अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडीज़। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी एक्सपीरियंस को मद्देनज़र रखकर एक स्ट्रेटजी शेयर करूंगा, हाउ टू क्रैक द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। ये कुछ लोगों की डिमांड है, कुछ दोस्तों ने मुझे पर्सनली मैसेज की है कि स्पेशली फॉर बिगनर्स, ठीक है। तो उसी के बारे में हम आज बात करेंगे। पहले क्या है, जिस पोस्ट के लिए आपने मतलब आपको तैयारी करनी है या आप तैयारी कर रही हो, उस पोस्ट का जो सिलेबस है वो मेमोराइज़ करो, ठीक है। अपने जहन में बिठाओ। मेमोराइज़ क्या करना है, मतलब उसको 1 2 3 बार नज़र मारनी है। मतलब हर हर किसी टॉपिक पर आपको नज़र होनी चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। उसे क्या होगा, देखिए आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। आप लोगों में से बहुत लोग जो है सोशल मीडिया से वाबस्ता होंगे, ठीक है। वैसे मेरे ख्याल से जो लोग मतलब मतलब जॉब हासिल करना चाहते हैं तो उनको इन चीज़ों में फ़िलहाल नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपको मतलब आदत हुई है तो उससे क्या होगा, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना, तो न्यूज़पेपर में जब आप आर्टिकल पढ़ते हो या कोई न्यूज़ पढ़ते हो, वो जब आपके जहन में सिलेबस होगा ना, मतलब आपका जो ये टॉपिक्स है सिलेबस में, जब वो आपके जहन में होगा, तो जब आप बीच बीच में न्यूज़पेपर पढ़ोगे या कोई बुक पढ़ोगे या किसी भी जगह जाओगे, तो वहाँ पर आपके माइंड में यही स्ट्राइक होगा, अरे ये तो सिलेबस है मेरे, ये तो मतलब मेरे पोस्ट के लिए सिलेबस में है। तो आप क्या करोगे, जब भी आप न्यूज़ पढ़ोगे, कोई फॉरवर्डेड मैसेज पढ़ोगे व्हाट्सएप पर या कोई भी किसी भी जगह, मतलब है ना, मतलब आप कहीं भी जाओ, कभी कभार काम भी पड़ता है, घर में बहुत सारे काम होते हैं, पर्सनल काम होते हैं, फैमिली वर्क होती है। तो जब आप किसी टॉपिक पर किसी बोर्ड पर नज़र मारोगे, तो आपके दिमाग में यही स्ट्राइक होगा, अरे ये तो मेरे सिलेबस में है। तो आप उसी टाइम उस पर फोकस करके उसको मतलब अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश करोगे, ठीक है। ये है एक पॉइंट। जब मतलब सिलेबस आपको पता होगा कि आपको क्या पढ़ना है, तो आप हर जगह मतलब अपनी प्रिपरेशन कर पाओगे, ठीक है ना। मतलब आप लोगों में से अगर कोई जॉब भी कर रहा है और अपनी जॉब में इंटरेस्टेड नहीं है, होते हैं ऐसे भी बंदे, ठीक है। कोई और जॉब मतलब ढूंढना चाहते हैं। If some of you is searching another job, so उनके लिए क्या है, उनको टाइम कम होता है प्रिपरेशन के लिए, उनका ऑफिस टाइम होता है। तो जब ऑफिस में वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो न्यूज़पेपर में जो करंट अफेयर्स पोर्शन होता है, वो उनको मतलब वही से मतलब ड्यूरिंग ड्यूटी टाइम वही से प्रिपेयर होता है। मतलब ये है एक फ़ायदा सिलेबस मेमोराइज करने का, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेमोराइज द सिलेबस, ठीक है। और ठीक है, अब जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो अपने कमरे में, अपने घर में, तो जो सिलेबस है, आपकी पोस्ट का जो सिलेबस है, उसकी हार्ड कॉपी अपने मतलब कीप इट ऑन योर डेस्क, ठीक है। अपने सामने रख कर उसी के मुताबिक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप जो इल्म है ना, इल्म का समंदर बहुत ज़्यादा है। अगर आप आउट ऑफ सिलेबस जाओगे, तो आप गैर ज़रूरी चीज़ों में पढ़कर अपना टाइम वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए सिलेबस आगे रखना है। सिलेबस की जो हार्ड कॉपी है वो अपने सामने रखकर बिल्कुल टू द सिलेबस, टू द पॉइंट प्रिपरेशन करनी है। ये है एक स्ट्रैटेजी। अब दूसरी है, अगर आपके पास टाइम काफ़ी है, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो नवंबर में एग्ज़ाम आने वाले हैं उसके लिए तो ठीक टाइम है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 महीने तो बहुत काफ़ी होते हैं टाइम, ठीक है। उनके लिए जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, जिनका 24 आवर्स टाइम अवेलेबल है, तो इट मीन्स कि उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। उनको क्या करना चाहिए, उनको पहले टॉपिक पढ़ना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको मिसाल दूंगा, अगर कोई टॉपिक पढ़ता है, रिवोल्ट ऑफ 1857 हिस्ट्री का एक टॉपिक है, अगर वो किसी खास किताब में पढ़ेगा, ठीक है, उसमें ज़रूरी नहीं है कि किसी एक ख़ास बुक में सारी इन्फॉर्मेशन होगी उस टॉपिक के मतलब रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। मतलब रिवोल्ट ऑफ 1857 में हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं हम, वो सप्रेसर लीडर, ठीक है। मतलब किस शहर में कौन सा लीडर था इस रिवोल्ट के लिए, जैसे कि गवालियर
ग्वालियर में टाटिया टॉप लीडर था, ठीक है, वहाँ पर सप्रेसर कौन था, है ना। एक बुक में आपको 2 3 या 4 या 5 या 6 मतलब शहरों का जो लीडर्स है सप्रेसर दिखाएगा, लेकिन दूसरे बुक में कोई और शहर भी लिखा होगा। अब आपके सिलेबस में है रिवोल्ट ऑफ 1857, इसका मतलब ये है कि इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। आपको क्या करना है, आपको 2 3 बुक कंसल्ट करने हैं और फिर जो मेन बुक आपकी होगी जिसमें ज़्यादा मटेरियल होगा वही आपको एज ए रेफरेंस बुक रखनी है। और जो उसमें मिसिंग है, जो आप बाकी अल्टरनेटिव अदर बुक्स में पाओगे, उसको आप पेजों पे मतलब नोट करके रखो और उस बुक पे रखो जो आपकी मेन बुक है। मेरे कहने के मतलब है कि अपनी जो इन्फॉर्मेशन है किसी एक टॉपिक के बारे में वो इकट्ठे करो एक ही जगह। इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, जब आपका लास्ट डेज प्रिपरेशन टाइम आएगा, जैसे कि अभी 10 दिन होंगे या 15 दिन होंगे एग्ज़ाम में, उस टाइम आपको मटेरियल ढूंढने की मतलब गुंजाइश नहीं होती है। लिहाजा उस टाइम आपको सीधे ये दिमाग में पता होना चाहिए कि कहाँ टॉपिक कहाँ किस बुक में मैंने लिखा है सारा, ठीक है। उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेंगे। एक फ़ायदा ये मिलेगा कि जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा वो आपको मतलब आए ही आएगा, क्योंकि आपने उस टॉपिक के मतलब तकरीबन सारा पढ़ा होगा। और आपको क्या करना है, मैं मतलब अगर आपके पास टाइम है तो ये बात मैं कह रहा हूँ, आपको क्या करना है फिर, मतलब देखिए जो सिलेबस होता है 2 पार्ट्स होते हैं, स्टैटिक पार्ट और डायनेमिक पार्ट। जो स्टैटिक पार्ट है जिसमें मतलब आता है जो हमेशा के लिए इल्म होता है, जैसे मतलब ज़ गई 4, ठीक है, 2 + 2 = 4, यह हमेशा खतर, यह आज ब्रोह 500 वरी ती आज ये बदले न क्या, मतलब यह स्टैटिक पार्ट। करंट पार्ट करंट मतलब जो करंट है उसमें मतलब न्यूज़ आते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल अगर आपके सिलेबस में सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, अब आप सुप्रीम कोर्ट पढ़ोगे अच्छे से, लेकिन जो भी सुप्रीम कोर्ट के बारे में कोई केस होता है, ठीक है, कोई केस होता है मतलब जैसे कि ट्रिपल तलाक का केस था एक दिन, शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब उसके रिलेटेड आप न्यूज़ पढ़कर वो आप नोट करके रखिएगा उसी टॉपिक के साथ जहाँ पर ये आपने पढ़ा है सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर मैं एक मिसाल जो पेश मैंने की है जैसे कि, ठीक है। अब यह है उन लोगों के लिए स्ट्रैटेजी जिनके पास सफिशेंट टाइम है। सेल्फ नोट बनाने ज़रूरी है ताकि लास्ट मिनट प्रिपरेशन आपकी इफ़ेक्टिव और प्रोडक्टिव बने, ठीक है। अगर आपके पास कम टाइम है, मतलब किसी को अब 1 महीने एग्ज़ाम है, आज तक फुर्सत नहीं मिली है पढ़ने में, अब वो तैयारी कर रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको मतलब जो भी बुक उसने लाए हैं वो सिर्फ पढ़ने चाहिए और हाईलाइटर यूज़ करना चाहिए, ठीक है। मतलब सिलेबस के रिलेटेड टॉपिक पढ़ना चाहिए, हाईलाइटर यूज़ करना चाहिए, ठीक है। उसको हाईलाइटर यूज़ करना चाहे, उसको जस्ट रिवाइज एंड प्रैक्टिस एंड रिवाइज, ठीक है। मतलब मान लीजिए आपने अपने हिसाब से कोई टॉपिक, ठीक है, कोई टॉपिक अच्छे तरीके से पढ़ा है, चलो यही मिसाल मैं दूंगा, रिवोल्ट ऑफ 1857 आपने अपने हिसाब से मतलब तो बासन कि मैं पढ़ी वही बराबर, ठीक है, वही अम ये सवाल ये जो भी क्वेश्चन आएगा इसमें से हमें आएगा, ठीक है, छुना बासन, मगर तम खतर पन्नस पानस सेल्फ टेस्ट कर, मतलब यू हैव टू ग्रास्प टेस्ट योर ग्रास्प पावर कि आपने कितना खींचा है, आपने कितना इस इल्म को अपने जहन में रखा है। उसके लिए आपको क्या करना है, मतलब जब भी आप टॉपिक पढ़ोगे तो फ़ौरन उस टॉपिक के रिलेटेड आपको MCQs टेस्ट देने हैं, अपने आप को टेस्ट करना है MCQs, ठीक है। MCQs ही टाइप का एग्ज़ाम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास बुक होगी तो उसमें बहुत सारे MCQs होंगे, उनको टेस्ट करना है कि आपको कितने आते हैं, ठीक है। यही नहीं, आपको आजकल गूगल है, गूगल पर भी आप ये सर्च कर सकते हो MCQs अबाउट रिवोल्ट ऑफ 1857। जो ये टॉपिक है ये मैंने यहाँ पर मिसाल के तौर पर आपके सामने पेश कर दी है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जब आप मतलब पढ़ोगे कोई टॉपिक और आप अंदर से ये सोचो कि आप इसमें आएगा, लेकिन फिर जब आप करते हो ना मतलब प्रैक्टिस, उससे आपका अंदाज़ा होता है कि आपकी लेवल कहाँ है, आपकी प्रिपरेशन कहाँ है।
कोई आपको कोई क्वेश्चन और नहीं आएगा, तो आप क्या करोगे, आप वो नॉलेज अपनी नॉलेज में ऐड करोगे, ठीक है। इससे आपका जो मतलब कंसेप्ट्स है, फैक्ट्स है, नॉलेज पावर है, वो और मज़ीद इंक्रीज होगा और आप मतलब एग्ज़ाम में अच्छा कर पाओगे, ठीक है। और उन लोगों के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ जो आजकल सोशल मीडिया से डाइवर्ट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोगों ने कहा सर मतलब हमें बहुत बुरी आदत पड़ी है, मतलब व्हाट्सएप की मैसेज आती है, ठीक है, या मतलब होती है ये फेसबुक वगैरह जो भी है, उससे आप डाइवर्ट होते हैं। उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए इंसान की फितरत होती है, ठीक है, आप प्लीज़ ध्यान दीजिए, इंसान की एक फितरत होती है। हर कोई इंसान, एवरी ह्यूमन बीइंग इज स्ट्राइव फॉर ब्लिस, इज स्ट्राइव फॉर कंफर्ट, ठीक है। हर कोई इंसान मतलब सुकून ढूंढता है, मतलब अगर इस वक्त हमें सुकून है तो हम कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं कि जिससे हमें सुकून मिले। इसलिए चूँकि आज क्या है, आजकल जो ये सोशल मीडिया वगैरह है, इससे लोग क्यों डाइवर्ट होते हैं, ये इजी है, मतलब इससे लेज़ी भी बने हैं बहुत सारे लड़के। मतलब ये मतलब क्या होता है कि अगर आपको ये आदत पड़ी है ना, मतलब सोते वक्त भी मोबाइल फ़ोन, जागते वक्त भी मोबाइल फ़ोन, ठीक है, भागते वक्त भी मोबाइल फ़ोन, आपको क्या करना चाहिए, आपको जो जहन है ना, आप याद रखिए, आपका जो जहन है वो हमेशा सुकून ढूंढता है, आपका दिल हमेशा सुकून ढूंढता है। आप एक काम करो, इस आदत को हटाने के लिए, इस आदत को किल करने के लिए आप एक काम करो, आप अगर आप मतलब एक रेस्पॉन्सिबल सिटीज़न नहीं हो, ठीक है, जैसे मैं नायब तहसीलदार हूँ, मुझे स्विच ऑफ नहीं रखना चाहिए क्योंकि कभी भी फ़ोन आ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप रेस्पॉन्सिबल सिटीज़न नहीं हो, मतलब अगर आप फ्री हो, अनएम्प्लॉयड हो, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको फ़ोन स्विच ऑफ बिल्कुल रखना चाहिए, ठीक, फिर कुछ रखना चाहिए और वो अलग कमरे में रखो, किसी अलमारी में, ठीक है, 2 3 4 दिन के लिए। फिर आप जब कमरे में रहोगे ना, आपके जो इर्द गिर्द किताबें होंगी आपके, ठीक है, तो आपका फिर दिमाग जो है वो आपको मतलब मजबूर करेगा सुकून इन किताबों में ढूंढने के लिए, ठीक है। जब आप मजबूर हो जाओगे, क्योंकि आपको अपने आप में क्या है ना, वो मतलब अपने आप को बाउंड करना है, आप मतलब तुम छो पन्नस पानस हुकुम करन कि मे आज दोहस मोबाइल चलावन क्या, मतलब या लिटिल टाइम स्लॉट्स या यथ घंटस चलान बह मोबाइल क्या, सो घंटस तुम उस घंटे में आपको फ़ोन स्विच ऑफ रख कर अपनी अलमारी में रखना है। तो फिर आपका जो माइंड है वो आपको मजबूर करेगा उन चीज़ों में सुकून ढूंढने में जो आपके इर्द गिर्द होंगे। क्योंकि आपके इर्द गिर्द आपका फ़ोन नहीं होगा तो ऑब्वियसली आपके इर्द गिर्द आपकी किताबें होंगे, तो फिर आप मजबूर हो जाओगे किताबें अपने बुक्स पढ़ने में, ठीक है। इससे आपका आदत बन जाता है। कहते हैं ना कि देखिए ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी आदत है, ठीक है। अच्छी आदत तो अच्छी ज़िंदगी, बुरी आदत तो बुरी ज़िंदगी। अपनी आदतें अच्छी बनाओ, ज़िंदगी खुद ब खुद अच्छी बनेगी, ठीक है। और एक मतलब ये स्ट्रेटजी, कोई देर तक पढ़ता है, कोई सवेरे उठता है, लेकिन बेहतर है कि अगर आप सवेरे उठो, उससे क्या होता है कि आपका माइंड फ्रेश होता है। या आपने सुना ही होगा, ये कहने की ज़रूरत नहीं है, सवेरे टाइम बहुत ही अच्छा होता है पढ़ने के लिए, ठीक है, सवेरे उठना चाहिए। और एक बात यहाँ पर मैं एक स्पिरिचुअल बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। देखिए क्या है कि देयर इज़ नो बेस्ट फ्रेंड देन अल्लाह, ठीक है। मतलब जितना अल्लाह आपको चाहता है ना, उतना कोई आपको नहीं चाहेगा अपना, ठीक है, कोई नहीं चाहेगा। इसलिए मतलब देखिए, देयर इज़ नो बेस्ट जज देन अल्लाह, देयर इज़ नो बेस्ट प्लानर देन अल्लाह, देयर इज़ नो बेस्ट फ्रेंड देन अल्लाह, सो वाई नॉट टू सीक हेल्प फ्रॉम अल्लाह, ठीक है। मतलब अपने अल्लाह से मदद मांगो, क्योंकि क्या है कि मतलब मुसलमानों के लिए एक नमाज का बहाना अच्छा है ना, नमाज का बहाना अच्छा है। और जो हिंदू भाई है उनको भी अपने तरीके से कुछ अच्छा होगा, क्या होगा, मतलब अल्लाह से मदद सीखने का, ठीक है। आपका बहाना जो मुसलमान भाई है मतलब उनको जो मतलब नमाज एक अच्छा बहाना है मदद तलब करने के लिए, इसीलिए मतलब नमाज पढ़ते रहो, खुदा से मदद मांगो, मतलब कि मुझे जो भी आपका जायज़ मकसद है, उस मकसद में आपको खुदा ताला
अल्लाह ताला कामयाब करे। ये मेरी भी दुआ रहेगी आपके साथ, और आप खुद भी स्ट्राइव करो इसके लिए, ठीक है। कोशिश करो कि खुदा से मदद मांगो और किसी से नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक स्पिरिचुअल किस्सा है, ये मैं अभी बयान इसमें मतलब बहुत टाइम लगेगा अगर इसमें आपको मैं तफसीरी कुछ बताऊं, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा, आप बस अपने टाइम का ख्याल रखें। कहते हैं ना, मतलब वक्त बर्बाद करने वालों को वक्त बर्बाद करता है। मतलब अगर तो अजुक वक्त करो बर्बाद, युस इन वोल वक्त है सह करो तुह बर्बाद, ठीक है। इसलिए मतलब टाइम इज़ प्रेशियस, ये वक्त आपका कीमती है, इससे यूटिलाइज अच्छे तरीके से करो, ठीक है। आप अपने शौक़ जो हॉबी है आपके वो भी करो पूरे, कोई बात नहीं। अगर आप डाइवर्ट होते हो सोशल मीडिया किसी गलत आदत में पड़, जैसे कि आजकल पबजी गेम, उसमें कुछ लोग कुछ लड़के पड़े हुए हैं, अगर इस चीज़ कोई भी बुरी आदत आपको लगी है तो आप सिर्फ टाइम टेबल बना सकते हो, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप सुबह 5 बजे या 4 बजे आप या 6 बजे कोई उठेगा, बहुत ही मुश्किल है उनके लिए जो देर से उठते हैं ये अपनी आदत चेंज मतलब करनी, ठीक है। देखिए, अगर आपको आदत है देर उठने की, ये बहुत ही मुश्किल है आपके लिए कि आपकी आदत मतलब सडनली चेंज हो जाए कि आप फिर सवेरे उठो, बहुत ही मुश्किल है, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। लेकिन क्या है, कहता है ना, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, कि खुदा को हर चीज़ पर कुदरत है। मतलब वो उसको इस चीज़ पर भी कुदरत है कि वो आपकी आदत बदल सकता भी है, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि खुदा से मदद मांगो, नमाज़ें पढ़ो, खुदा से मदद मांगो कि आपकी बुरी आदतें आपसे आप मतलब आपकी बुरी आदतें आपसे छिट जाए, ठीक है। तो लिहाजा मैं आपको अब आखिर में यही बात कहूँगा, यूटिलाइज मतलब यूटिलाइज योर मैक्सिमम टाइम इन योर स्टडीज़, ओके। अगर कोई हॉबी है तो उसको भी स्टडी के तौर पर ही पढ़ो, ठीक है ना। हॉबी के लिए अपना मुकर्रर वक्त रखो, ठीक है। लेकिन अगर आप रियली चाहते हो कि आपको जॉब मिले, अगर आप बेरोज़गार हो तो आप चाहते हो कि गवर्नमेंट जॉब मिले, तो आपको ये चीज़ें करना ही पड़ेंगी, ठीक है। और मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मेरे ख्याल से मैंने बहुत कुछ कहा है। कहते हैं ना मतलब अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी, मैंने तो इशारा ही नहीं, मैंने तो तफसील बताई आपके लिए, ठीक है। तो होप यू विल इम्प्लीमेंट माई सजेशंस। May Allah bless you. May Allah help you in your legal intentions. Okay. Allah Hafiz. Thank you. Stay blessed.